मैं अनिल कुमार सिंगौर, सहायक अध्यापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज पचनेही, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक अध्ययन उपविषय इतिहास अध्याय 5 सल्तनत का विघटन प्रकरण सल्तनत का विघटन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हमारी जो चर्चा के बिंदु होंगे वो हैं भूमिका, तैमूर का आक्रमण, सैयद वंश 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक, लोदी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, बहलोल लोदी 1451 ईस्वी से लेकर के 1489 ईस्वी तक, सिकंदर लोदी 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक, इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी, और अंत में दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण। हम इन बिंदुओं पर बच्चों आज हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर तैमूर है, टाइपिंग मिस्टेक है, और यहाँ जहाँ पाटन लिखा है यह पतन है बच्चों। प्रारंभ करते हैं बच्चों। सल्तनत का विघटन। फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी अत्यधिक अयोग्य और शक्तिहीन थे। उन्होंने अपना अधिकांश समय मनोविनोद तथा पारस्परिक संघर्ष में ही लगाया। मनोविनोद का मतलब आपस में हास परिहास करते रहना, मजाक करते रहना, खेल खेलते रहना, यह सब कार्य बच्चों उन्होंने किए। परिणाम स्वरूप प्रांतीय गवर्नरों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सल्तनत का बचा खुचा वैभव दिल्ली में 1398 ईस्वी में हुए तैमूर के आक्रमण के कारण समाप्त हो गया। तैमूर का आक्रमण, आप यहाँ पर हेडिंग है, यह बच्चों तैमूर का चित्र है, तैमूर लंग। इसको हम देखते हैं कि सन 1398 में उत्तर भारत पर फिर मध्य एशिया के सेनाओं का आक्रमण हुआ। किसके ऊपर? सन 1398 में उत्तर भारत पर मध्य एशिया की सेनाओं का आक्रमण हुआ। तुर्क सरदार तैमूर ने, जिसे तैमूर लंग भी कहा जाता है, अपनी विशाल सेना लेकर भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण का उद्देश्य केवल उत्तर भारत पर आक्रमण करना और लूट में उनको माल मिल रहा है उसको लेकर के मध्य एशिया लौट जाना था। तैमूर के सैनिकों ने दिल्ली में प्रवेश किया। उन्होंने नगर को लूटा और नगर निवासियों की हत्या की। जब उन्होंने पर्याप्त मात्रा में धन लूट लिया तब वो समरकंद यानी जहां से वो चले थे फिर वापस लौट गए। तैमूर ने समरकंद जाते समय खिज़्र खां को पंजाब का गवर्नर यानी शासक नियुक्त किया। यहां से प्रारंभ होता है अब सैयद वंश का बच्चों प्रारंभ। आप हेडिंग देख रहे होंगे, सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी। अंतिम तुगलक शासक नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद खिज़्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सैयद वंश की नींव डाली। खिज़्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण कर रैयत ए आला उपाधि धारण की। यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, जो ये रैयत ए आला उपाधि है ये एक पदवी होती है, वह पदवी अपने ऊपर धारण कर ली। वह जीवन भर तैमूर वंशजों का वफादार बना रहा और उन्हें राजस्व तथा उपहार भेजता। इसके बाद बच्चों आता है लोदी वंश। आप यहाँ पर देखेंगे लोदी वंश 1451 ईस्वी से दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोदी वंश था। 1451 ईस्वी दिल्ली के अमीरों ने सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोदी को आमंत्रित कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। लोदी शासक तुर्क न होकर
अफगान थे। जो शुरुआत से चले आ रहे हैं वो नहीं थे, ये अफगानी था। इसके बाद नंबर आता है बच्चों बहलोल लोदी का 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक। बहलोल लोदी ने सल्तनत को संगठित करने का प्रयत्न किया। उसने जौनपुर पर आक्रमण कर की शासक थे उनको पराजित कर अपने अधीन कर लिया। इसके बाद नंबर आता है बच्चों सिकंदर लोदी सन 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी। बहलोल लोदी के बाद उसका पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर नए नगर में स्थापित किया, जो बाद में आगरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिकंदर लोदी की साहित्य के प्रति रुचि थी। उसके शासनकाल में कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ, जिसमें एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का नाम फरहंग सिकंदरी रखा। वह स्वयं भी गुल रुखी उपनाम से कविता लिखता था, यानी वह एक कवि भी था। उसने राज्य की आर्थिक दशा सुधारने के लिए वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित किया एवं राजस्व बढ़ाने के लिए भूमि नाप के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया। उसने नाप के लिए पैमाना गज ए सिकंदरी चलाया, जो 30 इंच का होता था। इब्राहिम लोदी अब इसके बाद शासन में आता है। इसका शासन रहता है सन 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। सिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी सिंहासन पर बैठा। इनके समय में सुल्तान तथा अफगान सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। अफगान सरदार सुल्तान की शक्तिशाली स्थिति से प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने इब्राहिम लोदी के खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार षड्यंत्रकारी अफगान सरदारों की मदद से काबुल के शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में 1526 ईस्वी में पराजित किया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और भारत में लोदी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। यहाँ से बच्चों प्रारंभ होता है बाबर, यानी बाबर का शासन भारत देश पर अब प्रवेश करता है सन 1526 ईस्वी से। बच्चों यदि बात की जाए दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण क्या हो सकते हैं, तो थोड़ी उस पर चर्चा करते हैं। दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकार के नियम का अभाव था। पहला बिंदु है बच्चों ये। शासक की मृत्यु हो जाने के बाद राज परिवार में सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता। इस प्रकार के आपसी संघर्ष ने आपसी विश्वास की भावना को कम कर दिया, जो आगे चलकर सल्तनत के पतन का बच्चों कारण बनती है। अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को सुदूर दक्षिण तक पहुंचाया। दिल्ली से अत्यधिक दूरी होने के कारण इन पर नियंत्रण रखना संभव नहीं था। तैमूर ने आक्रमण किया। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की शक्ति को कमजोर कर दिया, जिससे जो इनके अधीनस्थ राज्य थे वो राज्य बच्चों स्वतंत्र होने लगे। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। गुलाम वंश 1200 ईस्वी से 1300 ईस्वी के बीच में देखेंगे यदि आप, तो 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक में गुलाम वंश का शासन दिखाई दे रहा है। खलजी वंश जो है इसका 1290 ईस्वी से लेकर के कहाँ तक 1320 ईस्वी तक शासनकाल प्रदर्शित हो रहा है। तुगलक वंश को यदि देखें तो 1320 ईस्वी से लेकर 1412 ईस्वी तक यह शासन आपको प्रदर्शित होगा। इसके बाद सैयद वंश आ जाता है। 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक सैयद वंश रहता है। इसके बाद 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक लोदी वंश रहता है और लोदी वंश के अंतिम शासक का 1526 ईस्वी में
बाबर के साथ युद्ध होने के कारण वह युद्ध में पराजित हो वीरगति को प्राप्त हो जाता है। बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक, लोदी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, बहलोल लोदी 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक, सिकंदर लोदी 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी और इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक बच्चों रहता है। आज हमने बच्चों क्या सीखा, अब थोड़ी इस पर चर्चा कर लेते हैं। आज हमने तैमूर के आक्रमण के बारे में जाना, सैयद वंश के बारे में जाना जिसका समयकाल 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी था, लोदी वंश के बारे में जाना जिसका समयकाल 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक था, बहलोल लोदी के बारे में जाना 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक जिसका समयकाल था, सिकंदर लोदी 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक के बारे में जाना, इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बारे में जाना और दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या कारण थे हमने इस पर भी बच्चों चर्चा की। बच्चों आप लोग अपना गृहकार नोट कर लें। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? दूसरा है पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तीसरा, तैमूर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? चौथा, लोदी वंश में कौन कौन से शासकों ने शासन किया? पांचवा, सिकंदर लोदी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। हमने कक्षा 7 विषय सामाजिक अध्ययन उपविषय इतिहास अध्याय 5 सल्तनत का विघटन के अंतर्गत प्रकरण सल्तनत के विघटन का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम कक्षा 7 विषय सामाजिक अध्ययन उपविषय इतिहास अध्याय 6 सल्तनत कालीन संस्कृति के अंतर्गत प्रकरण सल्तनत कालीन संस्कृत भाग 1/2 का अध्ययन करेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को पढ़कर और मनन करके आएंगे ताकि इसको अच्छी तरह से समझ सकें। धन्यवाद।